रुद्राक्ष की माला गले में पहन ली और दुनिया की निंदा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी कंठी पहनने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। कंठी का मतलब क्या होता है? तुलसी की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? रुद्राक्ष की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? तुलसी की कंठी तुमने गले में धारण कर ली और कह दिया हमने गुरु जी से मंत्र लिया था इसलिए तुलसी की कंठी पहनी है, हमने मंत्र लिया था इसलिए रुद्राक्ष की कंठी पहनी है। कंठी का मतलब क्या होता है? कंठी का मतलब यह है कि हमारे कंठ से, हमारी वाणी से, हमारे शब्द से कभी भी किसी का आहित ना हो, किसी को गाली ना दी जाए, किसी का अपमान ना किया जाए, किसी को शब्द ऐसा ना कहा जाए जिससे किसी को कुछ मन में घात लगे। कंठी का मतलब है अपने कंठ को सुधार लो। अपने कंठ को सुधारना मतलब कंठी का। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? चलो री मेरी जीजियों निमाड़ वाली बोलो तो जरा जल्दी से। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? गले में जो मंगलसूत्र पहना रहता है उसमें काले मोती, लाल मोती और बीच बीच में सोने के मोती पड़े रहते हैं। मंगलसूत्र का मतलब है कि तेरे गले में ये जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है मतलब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ पीछे से कोई तुम्हें बल देने वाला, कोई तुम्हें ताकत देने वाला पीछे से तेरे साथ कोई ना कोई कदम मिलाकर चलने वाला तेरे साथ चल रहा है। ये मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र में जो काले धागे हैं, सोने के दाने हैं, काले दाने, सोने के दाने, फिर काले दाने, फिर सोने के दाने, लाल दाने, फिर सोने के दाने, ये हमें बताते हैं कि हमारे मंगलसूत्र को देखकर अगर एक जैसे काले काले के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, एक जैसे सोने सोने के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, उसमें काला और पीला, काला पीला, लाल पीला उस मंगलसूत्र में दाने होते हैं। वो ये बताता है शादी के समय पर जब दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो मतलब मंगलसूत्र का मतलब वो दूल्हा दुल्हन के गले में इसलिए पहना रहा है कि तू मुझसे शादी कर रही है। इस मंगलसूत्र को देख लेना, इसमें आधे दाने काले हैं, आधे दाने पीले हैं। अर्थात जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, कभी काली जिंदगी रहेगी, कभी पीली जिंदगी रहेगी, कभी सुख की जिंदगी रहेगी, कभी दुख की जिंदगी रहेगी। मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र धारण कराया है, इसलिए तू ये अंदाजा लगा कर रखना कि मंगलसूत्र का एक एक दाना एक जैसा नहीं होता। मंगलसूत्र में भी काले और पीले दाने होते हैं, सोने के और काले दाने होते हैं, लाल और काले दाने होते हैं। उसी तरह अपनी जिंदगी में भी अच्छे दिन और बुरे दिन आते रहते हैं, घबराना नहीं। मंगलसूत्र में आखिरी में एक नीचे कटोरी आ जाती है। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, जी जी सही है गलत है? पर एक निवेदन आप सबसे करेंगे, हम पहले भी व्यासपीठ से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सोने की कोई चेन, कोई मंगलसूत्र, कोई अंगूठी, कोई महंगा पर्स, कोई पैसा लेकर आप कथा के पंडाल में बिल्कुल मत आओ। आप तो मेरे बाबा के होकर आओ, मेरे शंकर को लेकर जाना है। इसलिए जब हीरा रूपी डायमंड, जब शिव पुराण रूपी मिल रहा है तो तुम्हारे कीमती सामान को अपने अपने घर में छोड़कर आया करो। मत बिल्कुल मत आओ, लेकर उसको लेकर नहीं आ। मंगलसूत्र में काला पीला, सोने का फिर काला, और आखिरी में आ जाती है एक छोटी सी, जम के बोलो, कटोरी, कोई छोटा सा पेंडिल। अर्थात पति अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाते समय कहता है ये सुख और दुख की जिंदगी चलती रहेगी, पर हिम्मत मत हारना, आखिरी में मंगलसूत्र में कटोरी आती है। उसी तरह एक दिन अच्छे दिन बाबा जरूर देता है, निश्चित है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आएगा। दिन अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है, घर में माँ का सम्मान मत भूलो, अर्थात माँ का आदर करो और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करो। गले में पड़ी हुई कंठी से अपने कंठ की शोभा बढ़ाओ। केवल कंठी पहनकर नहीं रहना, बल्कि अपने कंठ से कभी अपशब्द नहीं कहना, कभी अपशब्द।
ना जाने कितने कितने पुण्य हम अपनी जिंदगी के कर बैठते हैं, तब जाकर कोई अच्छा कार्य हो पाता। हम कल वो यशराज महाराज जी से कह रहे थे कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं कोई सोनी परिवार में, कोई विशाल जी वगैरह सोनी जी का फार्म हाउस है, उसमें हम लोग ठहरे हुए हैं। तो हम उनसे कह रहे थे यशराज को कि कितने पुण्य वाले जीव होंगे कि हमारे एक तो ठाकुर जी की सेवा, दूसरे हमारे शंकर जी की सेवा, तीसरी हमारी माला जाप अनुष्ठान हमारे पूरे यहीं चल रहे हैं। इस मकान का वास्तु हुआ कि नहीं हुआ, इस मकान में कोई ठहरा कि नहीं ठहरा मालूम नहीं, पर ना जाने कौन से पुण्य सोनी परिवार ने करे होंगे कि देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी उसमें आकर अपना अनुष्ठान जाप और पूजन कर रहा है। ये कितना कहाँ से पुण्य लेकर आए होंगे, सोचो कहाँ से पुण्य लाए। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ आकाश माने, डोर थारा हाथ ओ बाबा मारी पतंग ऊंची राख जे, भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जे, शंभु बाबा थारा चरण कमल माराख जे, भोले बाबा थारा चरण कमल में। अपनी कंठ में जो कंठी पड़ी है उसकी शोभा है। माँ और माला दोनों की इज्जत करना चालू कर दो। घर में माँ का होना जरूरी है और हाथ में, जम के बोलो जरा, माला का होना जरूरी है। घर में माँ रहती है तो तुम्हारा बाल माँ का नहीं होने देती है, और हाथ में माला होती है तो वो डूबने नहीं दे सकती, वो डूबने नहीं दे। पर आजकल एक नया जमाना आ गया, माला की जगह लोग बागू कंजन कहाँ से कंजन बटन वाला सिस्टम लिया है। एक इतनी बड़ी घड़ी जैसा होता है, वो हाथ में लगा रहता है, नहीं दबाते रहे। देखी कि नहीं देखी तुम लोगों ने? अरे बोलो तो सही, देखिए इतनी बड़ी रहती है ना, उंगली में वो पहन लो, नहीं बस ऐसे ऐसे दबाता फिर। हमने पूछा एक दो जीजियों से, हमने एक दो जीजियों से पूछा, क्यों री ए इंदौर वाली जीजी, ए कमला, कहे हो गुरुजी। तो हमने कही है, कही है तो क्या गुरुजी वो माला है। हमने कहा माला तो दिखी नहीं रही है 108 मन का, कि कहीं दिखी नहीं। अरे गुरुजी आजकल का फैशन यही है, तो हम तो यूं यूं दवाई ले उसके। हमने भी कहा ठीक है, माला फेरते थे तो बीच में सुमेरु आता था, और सुमेरु आता था तो वहां से माला को पलट लेते थे। तो भगवान भी एक माला जैसे पलटाती थी, भगवान हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। भगवान भी हमारी ग्रह दशा को पलट देता था। अब तुम्हारे पास में दबाने के लिए यूं यूं दबाओ तो भगवान भी तुम्हारा गला दमिच लेगा। अब उससे कौन सा तुम्हें पुण्य मिल रहा है? रुद्राक्ष की माला जपते थे तो हमारी इंद्रियां उसके अनुकूल रहती थी। तुलसी की माला जपते थे तो भगवान हमारी इंद्रियों को संयमित रखता था। वो बटन दबाने से कौन सी संयमता रहेगी ना। इतना भी फैशन मत लाओ जिसमें परमात्मा पीछे हट जाए और तुम्हारा फैशन आगे बढ़ जाए। हर हर, इतना भी फैशन नहीं चाहिए, बन सके। और मेरा तो, हम लोग तो हमेशा शिव महापुराण के माध्यम से एक निवेदन करते आए हैं और आज आप लोगों से भी कर रहे हैं, हाथ में माला भड़े ना हो,
हाथ में भले माला मत रखो, पर शिव महापुराण कथा कहती है अपने दिल से महादेव को दूर मत रखो, अपने करीब में रखो शिव को। और शिव को करीब रखने का फल एक पत्र आया, देखो। मेरा नाम सीमा यादव है, पति का नाम अशोक यादव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम ओमकारेश्वर के पास में गांव धावड़िया के निवासी हैं। कौन सा गांव है? धावड़िया, ठीक है? सही बोला है? ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत है। मेरा नाम सीमा यादव है। कहीं बैठी हो सीमा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सीमा यादव आप ही हैं? मेरा नाम सीमा यादव है, पति का नाम अशोक यादव है। मोबाइल नंबर ये है। हम ओमकारेश्वर के पास गांव धावड़िया के निवासी हैं। बच्चे आए हैं के साथ में? दोनों आए? लिया, दोनों को लिया। लिया। धावड़िया के निवासी हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, और शादी के 17 साल पूरे हो चुके थे, पर कोई संतान नहीं थी। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, 5 बार तो IVF कराया। अब आप लोग पत्र पढ़ रहे होंगे LAD पर, तो आप लोग आस्था चैनल पर भी पत्र पढ़ रहे होंगे, तो उसमें पढ़ रहे होंगे। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया हुआ, 5 बार IVF, 3 बार टेस्ट बेबी होने पर भी फायदा नहीं हुआ। तब हमने बेलपत्री के नीचे खीर वाला प्रयोग किया, फिर भी गोद नहीं भरी। मेरी ननंद के बताने पर हमने पशुपतिनाथ का व्रत और आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और मेरा 5वां सोमवार था कि डॉक्टरों से इलाज के लिए हम बताने के लिए गए, और मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। ये शिव भक्ति है। 5 बार IVF करा लिया, 3 बार टेस्ट बेबी करवा लिया। 17 साल में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर जाकर हमने विनती ना करी हो। 17 साल में जगह जगह से गोद भरवाई, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। अब लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। इससे ज्यादा कौन इंतजार करेगा कि अब औलाद होगी? किसको मालूम? कौन सोचेगा कि औलाद का सुख होगा? किसको मालूम? कौन विचार करेगा? 5-7 साल तक लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद विचार करने लगते हैं कि अब संतान का सुख नहीं। अब तो डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टरों को भी दिखाया, IVF भी करवाया, टेस्ट भी करवाया, और 1 बार नहीं 3 बार करवाया। आखिरी में हार कर बैठ गए गुरुजी। तब मेरी ननंद के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत करा। सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर हम पति पत्नी ने शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर से घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से कमर में बांध ली, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि 12 अप्रैल 2022 को हमारे घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर। ये उसकी कृपा। अब ये तो पत्र है 17 साल का। अब एक पत्र आया है, देखिए। मैं सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। इधर बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा। कैमरे वाले इधर कैच करिए, देखो इधर। एक बार हाथ हिलाओ वापिस, कैमरे वालों को दिख जाओगे। लिया दोनों बच्चों को लिया। 17 साल के बाद इनके यहाँ संतान हुई, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों पुत्रों को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। चलो प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम।
17 साल के बाद देवादिदेव महादेव ने दिए और दो दिए, ये उसकी कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली। बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारी शादी को कई साल निकल गए थे। 10 साल तक तो हमने इंतजार करा औलाद के लिए, पर नहीं हुआ। 15 साल तक भी औलाद नहीं हुई। 19 साल निकल गए गुरुदेव, और 19 वर्ष तक हमारे घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव एक बार मेरी मम्मी ने आपके बारे में बताया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। टीवी के सामने आसन लगाकर पहली बार कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम आपको पहचानते नहीं थे, पर आपकी वाणी पर भरोसा कर कर हमने कथा सुनकर बेटमा की कथा में हम पहुंच गए। और बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा देता जरूर है। हमने बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल 2.5 महीना निकला था और गर्भ ठहर गया। 19 वर्ष के बाद में मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली। लाइन अच्छी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं, राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना खुलेगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर यहाँ आ सकती है। शिव तत्व है। हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को हम जितना दृढ़ करेंगे, जितना दृढ़ करेंगे, हम जितना अपना भरोसा पक्का करेंगे, मेरा महादेव सुनेगा जरूर। फिर कहेंगे कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। अब हम बोलेंगे ना तो तुम लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोल जाते हैं, तो कई दिनों तक विवाद चलता रहता है। मन तो करता है कि नहीं बोलें, पर जवाब तो देना ही पड़ता है ना। कल एक पत्र कक्ष में किसी ने भेजा, आप चाहोगे तो हम वो कक्ष का पत्र तुमको दिखा भी दें। उन्होंने लिखा, हमारी ड्यूटी तो यहीं बाबा ओमकारेश्वर के यहीं लगी रहती है। आप कल कथा में इतना वर्णन कर रहे थे कि शंकर को जल चढ़ाने से ये होता है, शिव जी सुनते हैं, बाबा ऐसा करते हैं, बाबा झोली भरते हैं। हमारी ड्यूटी तो यहीं ओमकारेश्वर में है, और मैं कई साल से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे बाबा क्यों नहीं सुन रहे। अब हम बोलेंगे ना तो लोगों को काली मिर्ची लग जाएगी। ईमानदारी से बोले ना, अभी तक तुम जो ड्यूटी कर रहे हो ना,
सरकार की कर रहे हो, जिस दिन मेरे ओमकारेश्वर बाबा की कर लेते ना, उस दिन तो झोली भर कर ही लेकर जा। अपने कमाने का उद्देश्य छोड़कर जिस दिन शंकर को अपना बनाने का प्रयास करोगे, उस दिन मेरा महादेव तनख्वाह देना प्रारंभ करेगा, उस दिन वो देगा। और वो तनख्वाह देता है तो खाली नहीं रहती है। दुनिया की तनख्वाह में और मेरे महादेव की तनख्वाह में बहुत अंतर है। वो एक लाइन हम लोग गुनगुनाते हैं, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हम उसके आश्रित, एक माँ ने लिखा, मेरे बच्चे की किडनी और लीवर दोनों बेकार हो गया। पत्र देखिए, देखिए जरा, दुनिया की नौकरी और परमात्मा की नौकरी में क्या अंतर है, जरा इस पत्र में देखिएगा। मैं राधा बिरली सनावत से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। राधा जी कहीं बैठी हो, राधा बिरली सनावत से, आप ही हैं बेटा? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं राधा बिरली सनावत से हूँ, राधा बिरला सनावत से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं रुद्राक्ष के जल का और शंकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बहन 8 जून 2023 को अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी लीवर और किडनी दोनों पूर्ण तरह से खराब हो गई है। किडनी भी काम नहीं कर रही और लीवर भी काम नहीं कर रहा। ये मात्र आधे घंटे का समय इसके पास में है। आप पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, केवल आधे घंटे का समय इसके पास में। इसका लीवर भी खराब हो चुका है, किडनी भी खराब हो चुकी, पूरा घबरा गए। अचानक उसकी Welcome to Crayola Creativity Week. Today's theme is empowering communities. हो चुकी, पूरा घबरा गए। अचानक उसकी बात सुनकर बहुत टेंशन में आ गए। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला, तब हम सीहोर किसी को भेजे और वहां से रुद्राक्ष बुलवाए। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको गलाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मात्र आधा घंटा जीवित रहेगी, ये कह दिया गया था। फिर जब हमने शरीर पर उसके रुद्राक्ष का जल मला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर को जल चढ़ाकर उसके मुख पर डालना प्रारंभ करा, उसके होठों पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहन ठीक हो गई और उसका लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर। अब जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे मेरे बाबा तेरी नौकरी
नौकरी सबसे बढ़िया। कोई कहे कि हम वहां नौकरी कर रहे हैं, हम वहां सर्विस कर रहे हैं, हम वहां ड्यूटी कर रहे हैं, फिर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसका कारण है तुमने ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर, किसी से तेज बोल दिए होगे अपनी जगह पर, किसी कोई काम तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा वैसा भी हो गया होगा अपनी जगह पर है। जिस दिन तुम मेरे बाबा की ड्यूटी करते हैं ना, उस दिन तुम्हारे मुख से अब शब्द भी नहीं निकलता और एक काम तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होता, मेरा बाबा उसको संभाल लेता, संभालता। पाप किससे नहीं होता? संसार में कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई जवान, कोई बुढ़ा एक बार आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। एक कोई आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। पाप किससे नहीं होता? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप हो गया। स्नान करते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप हो गया। चलकर जाते हैं, पांव के नीचे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। पाप किससे नहीं होता? कोई कितना भी दूध का धुला हुआ कहते हमने पाप नहीं करा। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो तो पाप तो तुम्हारे हाथों से होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, पाप तो होना है। और शिव महापुराण की कथा कहती है अनजाने में अगर पाप होता है तो महादेव उसको माफ करता चले जाता है, पर जानबूझकर पाप करोगे तो महादेव भी माफ नहीं कर सकता। अनजाने में पाप करोगे तो महादेव भी तुमको माफ नहीं कर सकते। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। तो सुन लो जरा अच्छे से, तेरा क्या होगा रे कालिया? याद? अरे भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा बड़ा कठिन है, समझना कठिन है ना कि क्या क्या। अरे लगे उसकी भक्ति में, उसकी नौकरी में, उसकी सर्विस में लगे, उसकी ड्यूटी कर रहा है। कभी कभी एक आप लोगों ने शिव महापुराण की कहीं वीडियो अगर आपके पास में आई होगी तो आपने देखा होगा। एक उज्जैन की कथा में एक बूढ़ी माँ आई थी, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके साथ में एक शंकर का शिवलिंग था, नर्मदेश्वर। वो जो खाती थी ना अपने महादेव को खिलाती थी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें बूढ़ी माँ का देखा होगा, त्रिपुंड लगाई हुई थी और जमीन पर बैठी है, पत्तल में भोजन रखा, पहले महादेव को खिला रही है फिर रख